जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशन, इसको करने से पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको मालूम होने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले तो नोटेशन मालूम होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर जो है वो n से डिनोट किया जाता है। ये किसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 एंड गोज ऑन। फिर जो होल नंबर है w से डिनोट करते हैं, दैट 0 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास आता है इंटीजर, दैट डिनोट बाय z, ठीक है। इसको डिनोट आपके पास इसमें नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे -2, और इधर भी चलेंगे, फिर 1 2 इधर भी ऐसे चलते हैं। उसके बाद में आपके पास नेचुरल होल इंटीजर आता है रेशनल नंबर, ठीक है, जो p/q की फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपने लिखा 7/2, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं 1 इज आल्सो एन रेशनल नंबर, 0 इज आल्सो एन रेशनल नंबर। ये सभी नंबर्स आपके, यानी आपके जब भी रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये सभी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। फिर आते हैं इरेशनल नंबर, क्यू डैश पे लगाते हैं, ये आपके √2 √3, ठीक है। इनका कहीं यूज़ नहीं है वैसे हमारे लीनियर इक्वेशन में। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी नंबर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। रेशनल, दीज आर इरेशनल, ये सभी नंबर इसमें रियल नंबर्स में काउंट हो जाएंगे। और रियल नंबर्स इसको -∞ से +∞ ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको रिप्रेजेंट आने चाहिए एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाई जाती है इस तरह से, ठीक है। कोई ऐसे लिखा x सच दैट, ठीक है, इसको बोलते हैं सच दैट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x या ऐसे सच दैट, इस प्रकार से। यहाँ कुछ डेफिनेशन होगी उस सेट की, जैसे ऐसे लिख लिया मैंने -2 < x <3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये डेफिनेशन होगी एक तरीके से, यानी x इस प्रकार से है एक ऐसी वैल्यू जो -2 से लेकर 3 तक है, और x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कौन सा आंसर बनेगा इसके अंदर? नेचुरल नंबर 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। इसमें 2 और 3 काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसको भी आगे डिटेल में बताते हैं। दूसरा वर्ड यूज होता है इसमें सबसेट, ठीक है। सबसेट का क्या मतलब है? जैसे आपके पास नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसमें आपके पास देखते हैं आप नेचुरल और इवन नंबर आते हैं, जो 2 4 6 जिसे हम बोलते हैं, ओड नंबर आते हैं, ठीक है, दैट इज 1 3 5 एंड गोज ऑन। प्राइम नंबर आते हैं। तो ये सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, यानी नेचुरल नंबर के सारे सबसेट हैं, यानी ये सभी के सभी इसके अंदर कंटेन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट, ठीक है। ये नेचुरल नंबर आपका सेट हो गया, ये उसके सबसेट हो गए। भाई इवन नंबर भी इसके अंदर कंटेन करते हैं, ओड नंबर भी इसमें कंटेन करते हैं। जैसे आप क्लास +1 में हैं, ठीक है, जो आपका सुखराम, जो आपका स्कूल है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, वो आपका ऐसे सेट हो गया। क्लास +1 वो आपकी सबसेट होगी। तो ये वर्ड यूज होगा जैसे इसमें सबसेट। तो सबसेट का मतलब कंप्लीट सेट के अंदर जो वैल्यू कंप्लीट लाई करे, सारे एलिमेंट उसके अंदर आए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सबसेट। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक सेट्स है इसका आज हम करेंगे इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। देखिए क्या कहता है इस टॉपिक के अंदर ही है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी रियल नंबर्स हैं, एंड ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। ए और बी दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जिसमें ए लेस है, बी ग्रेटर वैल्यू है, देन द रियल नंबर, इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एंड x is strictly less than b is called an open interval and is denoted by this। यानी कि आपके पास एक सेट अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इट मीन्स वहां पर जो वैल्यूज है वो a और b के बीच में लाई करेगी, जिसमें a एंड b आर एक्सक्लूड, यानी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मीन्स जो बाउंड्री पॉइंट होंगे आपके पास, अगर हम इसको रियल नंबर रियल लाइन पे देखें तो आपके पास जैसे ये a है, ये आपके पास b है, इसको हमने ऐसे सर्कल बना दिया, मीन्स कि हमने इस पॉइंट को काउंट नहीं किया, बाकी सभी पॉइंट्स काउंट करेंगे जो भी आएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है नंबर लाइन, ये रियल नंबर को डिनोट करती है, ठीक है। मीन्स वी गेट ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। इन ए और बी पॉइंट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 6। मैंने 4 और 6 को छोड़कर बाकी सभी नंबर काउंट होंगे।
4.00001 कुछ ऐसा कह सकते हो। तो 4 एग्जैक्ट 4 और एग्जैक्ट 6 को छोड़कर यानी 5.999 जो कि नेकेड आई से देखेंगे तो 6 पे लगेगा, ठीक है, यानी पर एग्जैक्ट 6 पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 4 और 6, इसका मतलब आपके पास 4 एंड 6 ऐसे ओपन इंटरवल में लिखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स। अब हमने इसे अबाउ क्या पढ़ा था, इससे ऊपर पढ़ा था कि विच डज नॉट कंटेन्स एंड पॉइंट्स, और अगर एंड पॉइंट को भी कंटेन करे तो उस इंटरवल को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, मीन्स जो बाउंड्री पॉइंट है ए एंड बी दैट आर आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। मान लीजिए ऐसे लिख रखा है 5 7 इक्वल टू, तो इसका मतलब x सच दैट जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। नंबर लाइन पे देखें तो मान लीजिए नंबर लाइन पे यहाँ 5 है, यहाँ आपके पास 7 है, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड है और ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा और इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आपके पास इंक्लूड होंगे। मीन्स आपको हमने डार्क कर दिया, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स बिटवीन 5 and 7 आल्सो दैट इंक्लूड द एंड पॉइंट आल्सो, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करेगा। इसको बोला जाता है क्या, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की, ओके। नेक्स्ट है आपके पास सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल्स। ये इंटरवल्स कैसे हैं, द इंटरवल्स विच आर क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। मतलब एक साइड से तो क्लोज है और एक साइड से ओपन, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, ठीक है। x जो है एक ऐसी वैल्यूज है जो a को तो इंक्लूड करेगा, उसके बाद में सभी पॉइंट्स आएंगे b तक, लेकिन कंप्लीट b को, और जो b पर्टिकुलर पॉइंट है इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ देखें इधर से तो आपके पास ओपन है और इधर आपके पास क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a से ग्रेटर है यानी a को इंक्लूड नहीं करेगा, और x जो है आपका b को इंक्लूड करेगा और उसके पहले जितने भी पॉइंट्स हैं a तक उनको भी इंक्लूड करेगा। मीन्स नंबर लाइन पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स आपका है a, दिस इज b, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है, तो इसको डार्क कर देते हैं और इस लाइन को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये इसके लिए हो गया, ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। ए बी को इंक्लूड करना है, ठीक है, और ए को इंक्लूड नहीं करना है। इसके लिए देखें तो ए को इंक्लूड करना है, ये डार्क कर देते हैं, ठीक है, ये इसके लिए है, सॉरी, और यहाँ बी को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये बन गया ओपन इंटरवल, वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज, इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी को इंक्लूड करना था इसलिए इसको ब्लैक करना, ये इसके लिए है, ठीक है, और यहाँ पर ए को ओपन करना है इसलिए ओपन कर दिया, मतलब इसको हमने ब्लैक नहीं किया, नोटेशन है इसकी। ए को क्लोज करना है, क्लोज कर दिया, ठीक है, और बी को ओपन करना है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, इधर से तो क्लोज है, इधर से ओपन है, तो इट मीन्स इधर से तो आपको जैसे आपने दिखाया -3, इधर लिखा 2, तो इधर आपसे क्लोज है, तो इस मेटिक इधर पर डार्क करना है, इस लाइन को भी डार्क करना है, सभी पॉइंट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और 2 तक जाएंगे, 2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, 2 को हम डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ऐसे लिखूं मैं 2 से लेकर मैं लेता हूँ 6, ठीक है, तो ये भी सेमी क्लोज या सेमी ओपन, ठीक है। तो इधर आपको डार्क करना है, ठीक है, और इस लाइन को कंप्लीट डार्क करना है, इस पॉइंट को ना हम 2 और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं 6, ठीक है। अब ये जो जितने रिजल्ट पड़े हैं, अब ये हमने सब किसके लिए करे हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर रियल नंबर्स नहीं है, यानी कि अगर आपके पास यही चीज, यही जो आपके पास है, इनको ऐसे लिख दें, जो आपके पास ऐसे लिख दें x सच दैट जो x की वैल्यू है वो आपके पास 2 से लेकर 6, ठीक है, या फिर इसको ऐसे दिखा देते हैं इस तरह से,
और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे लिख दिया गया। अब इसको इस ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 2 से 6। रीजन, इसमें सभी पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, इसमें सभी पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए इसको ऐसे भी बता सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 6। और x जो आपके पास है वो कैसा नंबर है, इज नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे लिख दिया हमने, x इसको बिलोंग करता है, x नेचुरल नंबर है, तो x कौन सी वैल्यूज लेगा, 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है। अब एक सेट और लिखते हैं ऐसे, x सच दैट -2 लेस देन x लेस देन 6, और x बिलोंग्स टू, मैं लिख देता हूं z, x z को बिलोंग करता है। z क्या होता है, इंटीजर्स। तो उस केस में क्या होगा, -2 भी इंक्लूड होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स क्या है, राउंड वैल्यू है ना, x बिलोंग्स टू z, तो हमें राउंड वैल्यू लेनी होंगी जो होल नंबर्स हैं। ठीक है, और साथ में इधर नेगेटिव्स के नंबर्स भी लेने पड़ेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x सच दैट -4 लेस देन x लेस देन 2, और x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर। तो देखिए -4 तो होल नंबर नहीं है ना, -3, -2, -1, 0 से शुरू करना पड़ेगा, 0, 1, 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। मतलब जैसा लिख रखा है तो वैसे ही हमें नंबर्स लेने हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं लिख रखा है या स्पेसिफाई किया हुआ है रियल नंबर, तो आपको उसको तो बता नहीं सकते ना। 0 और 1 को अगर मान लो लिखना हो तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो इसको हम, अगर यहाँ पर आपके पास r हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आपके पास r हो जाए, ऐसे लिख रखा हो, x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 1, और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर आपके पास r को बिलोंग कर रहा है तो उस केस में हमें कैसे लिखना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल 0 एंड 1, ताकि सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाएं। यानी रियल नंबर आएगा तो उसको ऐसे दिखाना है हमें। ठीक है, उसके अलावा जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आ जाए तो उसे हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाना, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर सभी पॉइंट्स को वो काउंट कर लेता है। क्लियर है? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसा हम अर्लियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में कर चुके हैं, जैसे आपने ऐसा पढ़ा था 2x + 7 = 3, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज इक्वेशन एंड हियर वर्ड इज इनइक्वेशन। 2x + 3y = 9, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये हमने क्लास 10th में किया था, यहाँ तक क्लास 10th में हमारा टॉपिक ये था। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं वो है आपके पास लीनियर इन इक्वेशन। यहाँ पर भी आपके पास लीनियर इन इक्वेशन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल हम करेंगे। हमारे सिलेबस में 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन इक्वेशन है, दैट साइन आर लाइक दिस। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे 2x + 7 लेस देन 3। ठीक है, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये साइन है आपके पास, ये जो इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड दिस इज लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो साइन है आपके पास, दिस साइन, ये साइन आपके पास है, जो ये साइन है इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट, STRICT, इनइक्वालिटीज। ठीक है, ऐसा इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और जो ये साइन होते हैं, ये साइन, इनको बोला जाता है स्लेक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब ऐसे लिख रखा है
जैसे a इज लेस देन b, इसका मतलब है a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b और a इक्वल टू b। ठीक है, इनमें से एक काम होगा और वर्ड, जब भी किसी नंबर को हम लिख सकते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तभी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें वर्ड आता है और, दोनों में से एक बात सही होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल रूल्स फॉर सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो वन वेरिएबल में इक्वेशन है उनको सोल्व करने के क्या हमारे जनरल रूल्स हैं। देखिए, जैसे आपके पास है 2x + 4 < 7, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सोल्व होगा जैसे हम सोल्व करते हैं 7 - 4, ये वैल्यू जो आपके पास प्लस में उधर जाके माइनस में प्लस में हो जाएगी। 2x < 3 और x इज < 3/2। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिवाइड उधर चला जाए, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी, जो प्लस है उधर जाके माइनस में आएगी। जो मेन डिफरेंस है इन इक्वेशन और इक्वेशन में, ठीक है, वो क्या है। इक्वेशन में जैसे आपके पास मान लो है 2x - 2x = 4, तो हम सीधा लिख देते हैं x = 2/-, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इट बिकेम -2। लेकिन इनइक्वालिटी में आपको ध्यान रखना है क्या, जैसे -2x मान लो ये दे रखा है स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो x इज 4/-2। जैसे आप माइनस से डिवाइड करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड डिवाइड, इन दो केस में जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में, ठीक, चाहे स्ट्रिक्टली लेस देन है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, कोई भी साइन है इनइक्वालिटी का, मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब आप माइनस से करेंगे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में। ठीक है, देखो रीजन क्या है इसके पीछे। जैसे हम लिखते हैं -3 इज लेस देन -2, ठीक है, -2 ग्रेटर होता है -3 से। ठीक है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मैं इसको ऐसे ही साइन रखता हूं तो देखो गलत हो जाएगा ना। तो हमें जब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसलिए जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सोल्व करते हैं इन इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस को, जैसे इक्वेशन सोल्व होती हैं EQUATION, या इक्वल टू के साइन वाली इक्वेशन है, वैसे सोल्व करना है। बस ये मेन आपको ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हम ये 3 टॉपिक है हमारे पास, रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसको देखेंगे, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल में समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले रिप्लेसमेंट सेट क्या है, द सेट from which the value of variable x to be chosen is called replacement set। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम एक ऐसे सेट में से वैल्यू चूज करते हैं जो हमारे सॉल्यूशन सेट्स के एलिमेंट को देते हैं। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। और उस सेट के अंदर से जो एलिमेंट निकले हैं, यानी वो एलिमेंट कम होंगे, ठीक है, मान लो नेचुरल नंबर है, उसमें से हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो एलिमेंट उस नेचुरल नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर 1 to infinity है, तो जैसे हमने लेस देन 5 ले लिया, तो उसमें नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, ये क्या है आपके पास, क्या है, सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, हुज एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। तो इसका एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास एक सेट है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज n, मतलब आपके पास जो रिप्लेसमेंट सेट है, मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें से हम एलिमेंट चूज करते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, और आपके पास ये रिप्लेसमेंट सेट है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ऐसे गिवन है, x such that x belongs to natural number x is less than 3। तो ये जो आपके पास नेचुरल नंबर है, ये रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, इसमें से हम नंबर चूज करेंगे, कौन से नंबर, जो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 नेचुरल नंबर कौन से होंगे आपके पास, 1 और 2। तो ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। तो ये आपके पास जो 1 और 2 एलिमेंट आए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन सेट का मतलब ये 2 पॉइंट्स मैं इसमें पुट करूंगा, x को 1 रखूंगा तो 3 से लेस आएगा, 2 रखूंगा तो 3 से लेस आएगा, यानी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपके पास रिप्लेसमेंट सेट, मतलब कहाँ से हम एलिमेंट चूज कर रहे हो, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पर जो गिवन कंडीशन दे रखी है उससे जो एलिमेंट्स बनेंगे वो इसको सेटिस्फाई करें, तो ये जो आपके पास आया इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। ये लिख रखा है जैसे x बिलोंग्स टू z, तो जो x बिलोंग्स टू z है ये तो काम कर रहा है आपका रिप्लेसमेंट सेट का, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू 3 से लेस, तो 3 से लेस कौन सी वैल्यू हो सकती है, देखो 3 काउंट नहीं कर रहा है, इंटीजर के अंदर 3 से लेस वैल्यू 2 होगी, फिर उसके बाद में 1 आएगी, फिर 0 आएगी, इंटीजर है, फिर -1, फिर -2 एंड गोज ऑन, ठीक है। ये जो आपके पास आया दिस इज नोन एज सॉल्यूशन सेट, ठीक है। जिसमें से चूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन से एलिमेंट को हम चूज करेंगे, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट, ठीक है। वहां से जो वैल्यूज आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी इन इक्वेशन को, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट। अब करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, सॉरी यहाँ आएगा इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किए जाते हैं, देखिए जैसे है ग्राफ ऑफ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ठीक है। सबसेट का मतलब इनके छोटे पार्ट, जो कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं, इसको हम ब्रेक कुछ वैल्यूज लेंगे इसमें से इसकी। तो जैसे लिख रखा है x, 2 बिंदी लगाते हैं, इनको बोलते हैं सच दैट जो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या बनेगा आपके पास, उसमें 1 और 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है, क्योंकि -1 से ग्रेटर वैल्यू 0 होती है और 3 से लेस वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है। 3 से लेस वैल्यू कहाँ तक है, 2, 3 को काउंट नहीं करेंगे, हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 0 नहीं ले सकते, तो वैल्यू 1 और 2 आएगी। तो ग्राफ में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, ये 2, ये 3, तो सिर्फ हमें ये 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए आपके पास 1 एंड 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x सच दैट -1 लेस देन x, यहाँ पे मान लो =2 का साइन लगा देते हैं और लिखते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखो x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x सच दैट इस प्रकार से है -1 से ग्रेटर और लेस देन और =3, तो -1 से ग्रेटर मीन्स 0, क्योंकि होल नंबर में 0 काउंट होता है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, क्योंकि =2 का साइन आ गया। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, आपके पास यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आपके पास देखो 0 भी है, इसको काउंट करेंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे सारे सबसेट बन रहे हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ऐसे आ जाए x सच दैट -5 लेस देन =, ले लेते हैं चलो इस साइड, और यहाँ पर ले लेते हैं हम -1, ठीक है, और हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर, z का मीनिंग है इंटीजर, w का मतलब होल नंबर और n का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्यूशन सेट बनेंगे आपके पास, देखो -1 से लेस, तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, -2, फिर इधर जाएंगे -3, फिर जाएंगे -4 और ये -5 भी काउंट होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे मिल जाए जैसे x सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 और x बिलोंग्स टू z, ऐसे लिख दें, ठीक है। x क्या है, -2 से ग्रेटर है, तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे -3, -2, 0, 1, -1, 0, 1, 2, 3 एंड गोज ऑन, ठीक है। -2 से ग्रेटर, देखो -2 से अगला ग्रेटर इंटीजर होता है -1, ठीक है, फिर आपके पास 0 भी आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर, तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट आपके पास इंटीजर्स हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, जब हम चलते जाएंगे मतलब डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जिस साइड भी हम जा रहे हैं उस साइड ऐसे ऊपर डॉट 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 लगा दें, इट रिप्रेजेंट, यानी जितने भी इंटीजर हैं इस नंबर लाइन पे सभी को ये डिनोट करेगा, ठीक है। ऐसे लिखा हो x सच दैट, ठीक है। अब आपके पास ऐसे लिख दें x इज लेस देन -3, ठीक है, और यहाँ लिख दें x बिलोंग्स टू z, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास यहाँ देखिए x इज लेस देन 3, 0, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर हम लिखते हैं -5, ठीक है। तो -3 से लेस, -4, -5, तो इस साइड आपके पास डॉट 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 आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सभी सबसेट्स
जो आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के हैं। अब करते हैं बात रियल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें दो टाइप करेंगे, एक तो ऐसे टाइप करेंगे कि बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, और एक होगा बाई प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ऐसे, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट आपके पास जो x है ऐसे लिखा -2 और ऐसे लिख दिया 3 तक, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो इक्वल टू आया है, इसका मतलब -2 भी काउंट होगा। तो मेक इट डार्क, मेक इट डार्क, ऐसे और ऐसे, और इस कंप्लीट लाइन को भी हम डार्क करते हैं, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। कंप्लीट हो गया नंबर लाइन, पैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास इसकी बजाय ऐसे हो जाए x such that -2 less than x और less than equal to 3 और x belongs to रियल नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो देखो 3 काउंट करना है डार्क, -2 काउंट नहीं करना, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, और कंप्लीट लाइन को डार्क कर दो, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसको डार्क कर दो, अगर ना आए तो उसको, ठीक है, ऐसे डार्क सर्कल बना के छोड़ दो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। वो बिटवीन टू एलिमेंट्स थे, अब इसमें क्या है आपके पास x इज ग्रेटर देन 3, या 0 1 2 3, ठीक है। तो देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे और जो कंप्लीट लाइन है इसको ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर ऐसे होता x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उस केस में क्या करते हैं, 0 1 2 3, इसको पूरे को डार्क करके पूरी लाइन को भी ऐसे डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5x - 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3x + 1, ठीक है। पहला केस x इज इंटीजर, आपके पास x इंटीजर है, तो आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5x - 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 3x + 1, इसको इधर ले जाएंगे तो 5x - 3 लेस देन 1 + 3, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2x लेस देन 4, ठीक है। तो x इज लेस देन 2, x की वैल्यू किससे लेस आई, 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन सेट देखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया x सच दैट x इज लेस देन 2 एंड जो x बिलोंग्स टू आपके पास है इंटीजर, उसको z से डिनोट करा है, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है सेट को, यानी ये जो आपके पास है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज इंटीजर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 2 से लेस इंटीजर क्या होता है 1, फिर 0, पीछे तो कोई लिमिट दी नहीं हुई, -1 -2 एंड गोज ऑन, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बन गया। और इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहाँ लिख देते हैं हम 1, यहाँ 0 -1 -2 -3, ठीक है, और यहाँ 2। तो हमें देखो 1 चाहिए, 0 भी चाहिए, -1, ऐसे चलेंगे और लास्ट में यहाँ पर भी ऐसे डॉट दिखा दो, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कहता है, x इज रियल, तो ये सॉल्यूशन तो यही रहेगा ऐसा ही, ठीक है। तो इसको ऐसे बता सकते हैं, x सच दैट x इज लेस देन 2, x बिलोंग्स टू r का मतलब रियल। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसमें आपके पास है, जैसे इसमें तो 0 के बाद में इंटीजर इधर 1 नहीं होता, मतलब 1 से पहले 0 होता है, लेकिन इसमें तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो 2 को नहीं काउंट करना, 2 से पहले वाले सभी नंबर आएंगे 1.9 1.8, ठीक है। और इधर आप जाओगे -,
इधर भी ओपन, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में दिखाना है, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो इसलिए इधर भी ओपन। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। और नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, यहाँ आपके पास जैसे 3 है, यहाँ आपके पास 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 0 1 2। तो देखो 2 को नहीं काउंट करना, ऐसे कर देंगे, ठीक है, और बाकी होल लाइन को डार्क कर देंगे। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये, इसको सोल्व करना है। तो देखिए ये भी इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको 2 मेथड सोल्व कर सकते हैं, या तो इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा, देखो 3x + 20, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5 2 जा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में आ गया 10, और यहाँ आपके पास हो जाएगा x - 6/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 10 है, यहाँ पर क्या पास 3 है। तो 2 मेथड हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लो, 30 आएगा, 30 से होल को मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस कर लो, एक ही बात है। ये इधर आ जाएगा 3x + 20 ग्रेटर देन 10 इंटू में x - 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x + 60 10x - 60, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 9x - 10 ग्रेटर देन -60 - 60। ये उधर गया माइनस, ये इधर आया माइनस, तो क्या हो गया आपके पास -x इज ग्रेटर देन -120। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको शुरू में बताया था, तो x इज लेस देन 120, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है x बिलोंग्स टू r, x किसको बिलोंग कर रहा है, r रियल नंबर को, ठीक है, -20 से लेस, और इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें है ना, देखो 30 का डिफरेंस ले लो, या आप 40 का, आपको एक पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वल ले लो। जैसे आपने लिख लिया है 160, फिर बता दिया 120, फिर बता दिया 80, फिर बता दिया 40, इस तरह से आप बता दो, ठीक है, पॉइंट इस तरह से बता सकते हो। और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लगा के 0 दिखा दो, ठीक है, थोड़ी नंबर लाइन और बढ़ा रखी है, तो यहाँ पर -40 दिखा सकते हो, ठीक है। और फिर क्या करो, होल लाइन को डार्क कर दो, और यहाँ तक, क्योंकि 20 को इंक्लूड करना है, इसको डार्क कर दो ऐसे, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे सिंपली जैसे करते हैं हम, इधर जाएगा तो 5 2 जा 10x - 16, इसको इससे करेंगे 12x - 21, ठीक है। 10x - 12x इज ग्रेटर देन -21 + 16, माइनस है प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या आएगा -5। देखो -2 से जब डिवाइड करेंगे तो x ये ग्रेटर देन है, लेस देन, -5/-2 कैंसिल, ठीक है। x इज लेस देन 5/2 मीन्स 2.5, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, यहाँ आपके पास 0 -1 -2 सॉरी +1 +2 +3, और यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट आएगा आपके पास इन दोनों के बीच में, दैट इज 2.5, ठीक है। इक्वल टू का भी साइन है, तो हमें वो भी काउंट करना है, और कंप्लीट लाइन भी काउंट हो जाएगी, ये कंप्लीट लाइन बेटा, ठीक है। और इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन सेट इसका लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यानी ये जो पॉइंट है आपके पास 5/2, इसको इंक्लूड कर रहे हैं 5/2, इधर से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इधर कहाँ तक जाएगा आपके पास -∞, ये आपका रिजल्ट हो गया। x/2 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। इसको क्या करते हैं हम, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5, इसका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो क्या करते हैं, होल टर्म को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30x/2 30 5x - 2
बाई 3, 30, 7 एंड बाई में 5, ठीक है, कैंसिल हो गया, हो जाएगा 15x, यहाँ 10 आएगा, 10 का मतलब 50x माइनस में 20 माइनस, यहाँ 6 आएगा, 42x बार माइनस प्लस हो जाएगा 18, ठीक है, 15x लेस देन, माइनस करेंगे 8x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2, इसको इधर लेके आएंगे 15x माइनस 8x लेस देन -2, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7s लेस देन -2, यानी x इज लेस देन -2/7, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्यूशन सेट लिखना है तो सिंपल हो जाएगा, रियल नंबर की बात करें यहाँ पर तो -∞ से -2/7 ओपन के अंदर, ठीक है, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे आपके पास यहाँ 0 आ गया, यहाँ आपके पास -1 है, -2 है, ठीक है, यहाँ 1 है, तो ये देखो 2/7 अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 समथिंग या 2 समथिंग आएगा, 0.2 समथिंग वैल्यू आएगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक इतना डिटेल में दिखाने देते हैं, रफली बनाना होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे दिखा के ऐसे ऐसे कर दिया ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका -2/7, ये पॉइंट हो गया -2/7, ठीक है, तो और हमें इससे लेस वैल्यू लेनी है, यानी इस कंप्लीट लाइन को हम क्या कर देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है, ये इसका आपके रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन ए नंबर लाइन।